कह रहा है ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 30, 40 और 60 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और 10 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगा। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि ए बी सी 30, 40 और 60 दिन में करते हैं। इसका मतलब ए के दिन दिए हुए हैं, तो ए 30 दिन में कर देगा और जो बी है वो 40 दिन में कर देगा और जो सी है वो कितने दिन में कर देगा, 60। तो दिन मालूम है तो हम टोटल काम निकाल सकते हैं। जो टोटल काम होगा वो कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम जो 120 आएगा। तो 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3 आ जाएगी और जो सी की क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी, 2। तो ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है और जो सी है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। चलिए अब आप ऐसे समझो कि ये मान लेते हैं हमारा टोटल काम है और ये कितना काम है, 120। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि तीनों मिलके कार्य शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ तक तीनों ने काम किया, ए ने भी किया, बी ने भी किया और सी ने भी किया। उसके बाद में ये कहता है कि कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, सॉरी 10 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब यहाँ से ए गायब हो गया, ए ने काम छोड़ दिया और कितने दिन बाद काम छोड़ा, 10 दिनों के बाद। और ए काम छोड़ देगा तो कौन बचेगा, बी और सी। इसका मतलब यहाँ पे बी और सी ने काम किया। और फिर कह रहा है कि 10 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब अगर बी भी गायब हो जाएगा यहाँ से तो लास्ट में कौन काम करेगा, सी। और बी कितने दिन पहले काम छोड़ा है, 10 दिन। इसका मतलब ये है कि सी यहाँ पर कितने दिन काम करेगा, 10 दिन। इतनी बात मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं है, अब ध्यान से देखते हैं। ए बी सी यहाँ काम करेंगे 10 दिन, सी यहाँ काम करेगा 10 दिन और जो काम बचा रह जाएगा उसे बी और सी मिलके करेंगे पूरा का पूरा। और टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम है 120। तो आप देखो अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे। ए 4 करता है, बी 3 करता है और सी 2। तो 4 और 3 7 और 2 9। इसका मतलब ये है कि अगर ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो कितना काम करेंगे, 9 काम। तो एक दिन में ये 9 काम कर रहे हैं और इन्होंने काम कितने दिन किया मिलके, 10 दिन। तो इसका मतलब टोटल जो काम करेंगे कितना काम कर देंगे, 90 काम। भाई देखो एक दिन में 9 काम हुआ और इन्होंने साथ साथ कितने दिनों तक काम किया, 10। तो टोटल कितना काम कर दिया इन्होंने, 90 काम। अब यहाँ तो हमें दिन पता नहीं है, यहाँ दिन पता है, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं कितना काम हुआ होगा लास्ट में। तो हमें पता होना चाहिए सी एक दिन में कितना काम करता है। तो सी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 2। और सी ने कितने दिन काम किया लास्ट में अकेले, 10 दिन। और एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। तो सी ने जो टोटल काम किया होगा वो कितना काम किया होगा, 20 काम खत्म किया होगा। हमारे पास जो काम था टोटल वो कितना था, टोटल काम कितना था, 120। तो 90 तो यहाँ कर हो गया और 20 यहाँ हो गया। तो 90 और 20 कितना हो गया, 110। तो यहाँ जो काम बचा होगा वो कितना काम बचा होगा, 10 काम बचा होगा। क्या आप बता सकते हो ये 10 काम कौन पूरा करेगा, ये बी और सी मिलके पूरा करेंगे। तो बी और सी को 10 काम पूरा करना है तो देखो कितने दिन में करेंगे। तो क्या हम ये बता सकते हैं बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो देखो बी 3 काम कर रहा है और सी 2 काम कर रहा है। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5। तो 10 काम को खत्म करना है तो 10/5 कितने दिन समय लग जाएगा, 2 दिन। तो आपसे पूछा है कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा। तो देखो 10 दिन तो यहाँ पर लगे, 2 दिन काम को पूरा करने में यहाँ लगे और ये 10 दिन काम को पूरा करने में यहाँ लगे। तो 10 दिन ये और 10 दिन ये 20 और 2 दिन ये। तो कितना समय लगा टोटल मिला के, 22 दिन का समय लगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बोल रहा है ए बी सी किसी कार्य को 30, 40 और 60 दिन में कर सकते हैं। तो जो ए है वो काम को 30 दिन में कर सकता है और जो बी है वो काम को 40 दिन में कर सकता है और जो सी है वो काम को कर सकता है कितने दिनों में, 60 दिन में।
आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है ए और बी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और 10 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। चलिए सेम सवाल है जैसा पहले हमने किया। तो सबसे पहले यहाँ पे कुल काम निकाल लेंगे। तो कुल काम कितना आ जाएगा? 30, 40 और 60 का जो कुल काम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तीनों का एलसीएम 120 होगा। ठीक है, तो अब हम इन तीनों का एक दिन का काम निकाल सकते हैं। तो ए का जो एक दिन का काम होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है, तो ए का जो एक दिन का काम होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जो बी का एक दिन का काम होगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और जो सी का एक दिन का काम होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। ये हमारा टोटल काम है जो कि कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। अब वो कह रहा है ए और बी मिलकर काम करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ए और बी ने मिलकर काम किया। ठीक है, ठीक है, ए और बी ने मिलकर काम किया। वो कह रहा है 10 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है और उसके स्थान पर कौन कौन आ जाता है? सी आ जाता है। तो ए ने काम छोड़ दिया, बचा कौन? बी। और बी की जगह पर कौन आ गया काम करने? सी आ गया। ठीक है, तो जो शेष कार्य है वो बी और सी पूरा करते हैं। तो स्टार्टिंग में ए और बी ने काम पूरा किया, लेकिन 10 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया तो ए चला गया और ए की जगह पे बी के साथ कौन आ गया? सी। तो जो बचा हुआ काम होगा उसे कौन पूरा करेंगे? बी और सी पूरा करेंगे। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ के गया है? 10 दिनों के बाद गया है। ठीक है, इतनी बात को हमको पता ही है। चलिए बस ये पता कर लेते हैं ये बी और सी ने इस काम को करने में कितना समय लिया होगा, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, अगर ए और बी मिलकर एक साथ काम करें तो बता सकते हो एक दिन में कितना काम करेंगे? बिल्कुल बता सकते हैं। ए तो एक दिन में 4 काम कर रहा है और जो बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? वो बी कर रहा है 3। और अगर ये दोनों मिल जाएंगे आपस में तो कितना काम करेंगे? एक दिन में करेंगे 7 काम। तो देखो, एक दिन में 7 काम कर रहे हैं और टोटल कितने दिन काम किया? 10 दिन। तो टोटल कितना काम खत्म कर दिया होगा इन्होंने? 70 काम। अब टोटल जो काम था वो 120 था, 70 काम हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ जो काम बचा होगा वो कितना काम बचा होगा? 50 काम। अब ये जो 50 काम बचा है इसी को बी और सी के द्वारा पूरा होना है। तो देखते हैं कैसे पूरा होगा। तो क्या आप ये बता सकते हो बी और सी का एक दिन का काम कितना है? तो बता सकते हैं। तो देखो, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। और दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे? 5। और हमको काम कितना खत्म कराना है? 50। तो 50 काम को खत्म कराना है बी और सी से। और बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। तो 50 काम को कितने दिन में करेंगे? 50/5। इसका मतलब 10 दिनों में। तो आपसे पूछा है कुल कितना समय लगा। तो देखो, 10 दिन का समय तो यहाँ लगा और 10 दिन का ही समय यहाँ लगा। तो टोटल मिला के कितना समय लगेगा? 20 दिन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है ए और बी एक कार्य को 30 दिन में तथा बी और सी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो काम को 30 दिन में पूरा कर देंगे। और अगर बी और सी मिलकर काम करेंगे तो काम को कर देंगे कितने दिन में? 40 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, यही दिया हुआ है। पहले 10 दिन यदि ए काम करे तो हमें यही दिन दे रखे हैं ए और बी के और बी और सी के। तो क्या आप ये बता सकते हो अगर हमारे पास ये दोनों के काम है तो टोटल काम कितना होगा? तो टोटल काम इन दोनों का एलसीएम होगा। और 30 और 40 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम आएगा? 40 और 30 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो इसका मतलब जो कुल काम होगा वो कितना होगा? वो होगा 120।
तो क्या आप ए और बी के काम करने की क्षमता बता सकते हो? बता सकते हैं। कितनी हो जाएगी? 4। और बी और सी के काम करने की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे और बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। चलो अब सवाल को पढ़ते हैं। वो कह रहा है पहले 10 दिन यदि ए काम करे, फिर 30 दिन बी काम करे और शेष कार्य के लिए सी को 40 दिन लगे, तो सी अकेला काम कितने दिन में कर लेगा? चलो देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। ये पहले वाले सवालों से थोड़ा सा अलग सवाल है। ध्यान से समझेंगे तो आगे के सवाल हम आसानी से कर पाएंगे। देखो, ये कह रहा है पहले 10 दिन ए काम करे, तो क्या आप ये बता सकते हो कि ए के काम करने की क्षमता कितनी है? तो वो तो हमको पता ही नहीं है, और पता नहीं है तो काम हम करा कैसे सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कुछ तो हमको यहाँ पे जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। देखो कैसे बिठाएंगे। हमको मालूम है ए और बी के जो काम करने की क्षमता है दोनों की मिला के वो एक दिन की 4 है, और बी और सी की कितनी है? 3। और हमें काम कराना है ए को कितने दिन? 10 दिन। तो ए को 10 दिन काम करा के देखते हैं। ए और बी मिलकर कितना करते हैं? 4। और अगर हमको ए को ही कराना हो थोड़ी देर के लिए तो कितना काम हो जाएगा? ए और बी का मिला के 4। अब हमें कराना किससे है? ए से। अब ए की अकेले की क्षमता तो पता नहीं है, तो थोड़ा सा आगे सवाल को पढ़ते हैं, हो सकता है हमें कुछ मदद मिल जाए। तो देखो ध्यान से। फिर 30 दिन बी काम करता है, इसका मतलब बी को भी काम करना है और ए को भी काम करना है। तो ए स्टार्टिंग में कितना काम कर रहा है? 10 दिन। और बी कितना दिन काम कर रहा है? 30 दिन। और ए और बी की क्षमता हमें कितनी पता है? 4। तो देखो अगर हम ये बी का जो 30 दिन का काम है, इसे अगर हम पहले 10 दिनों में ए के संग करा लें तो थोड़ी मदद मिलेगी हमें, नहीं मिलेगी? दोबारा समझो। देखो, ए को काम कितने दिन करना है? 10 दिन। और बी को काम कितने दिन करना है? 30 दिन। लेकिन ना तो हमें बी की क्षमता मालूम है और ना ही हमें ए की क्षमता मालूम है। लेकिन ए और बी की मिला के मालूम है हमको, और ए की और बी की मिला के कितनी है? 4। लेकिन ए को काम करना है 10 दिन और बी को करना है 30 दिन। तो अगर हम ए और बी को मिला के 10 दिन करा लें तो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। तो अगर हम ए और बी को मिला के 10 दिन काम करा देते हैं, ठीक है, तो हम आसानी से करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं? क्योंकि हमको ए और बी की क्या पता है? क्षमता पता है काम करने की एक दिन की, और वो क्षमता कितनी है? 4। तो ए और बी को 10 दिन काम कराना है और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 काम। तो टोटल कितना काम किया होगा इन्होंने? 40 काम। मेरी बात को आप समझे नहीं समझे? हमने 10 दिन काम करा लिया, लेकिन किसके साथ कराया? बी के साथ। क्यों कराया? क्योंकि हमें ए की अकेले की क्षमता पता ही नहीं है। अब आगे पढ़ोगे तो आपको सवाल क्लियर हो जाएगा कैसे होगा। देखो, बी 30 दिनों तक काम करता है, लेकिन एक बात बताओ, बी को तो 10 दिन तो हमने करा लिया। अब इसका मतलब ये है कि बी जो है वो आगे कितने दिन काम करेगा? 30 दिन। 30 में से 10 तो हमने करा लिया, तो बी को कितने दिन काम करना है? 20 दिन। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, चलो। अब वो कह रहा है शेष कार्य करने के लिए सी को 40 दिन लगे। अब इसका मतलब देखो ध्यान से, यहाँ ना तो हमको सी की क्षमता मालूम है ना बी की क्षमता मालूम है, लेकिन हमको इन दोनों की मिला की क्षमता मालूम है, और बी और सी की मिला के दोनों की क्षमता कितनी है? 3। अब देखना ध्यान से, हमें बी से भी काम कराना है और सी से भी काम कराना है। क्यों ना हम इन दोनों को मिला के करा लें। कैसे कराएंगे? देखो, बी का 10 दिन का काम तो एक ही साथ हो गया, और बी का कितने दिन का काम बचा? 20 दिन का। ठीक है, अब सी को भी हम 20 दिन करा लेते हैं। ठीक है, अब बी और सी अगर मिला के काम करते हैं 20 दिनों तक तो कितना काम होगा? देखो, बी और सी मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। और काम कितने दिनों तक कराना है? 20 दिन तक। तो कितना काम हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। ठीक है, अब वो लास्ट में कह रहा है कि जो बचा कुचा काम है उसको कौन पूरा करता है? सी पूरा करता है। अब सी कितने दिन लेता है? 40 दिन। लेकिन सी ने 20 दिन तो सी के साथ ही काम कर लिया। इसका मतलब ये है कि जो बचे हुआ काम है वो सी कितने दिन में पूरा करेगा? सी करेगा उसको 20 दिन में पूरा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छी तरीके से। चलो, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा काम कितना बचा हुआ है।
तो देखो 40 काम ये हो गया और 60 काम ये हो गया और टोटल काम 120 है। 100 काम हो गया तो कितना काम बचा होगा? 20। अब जो सी है वो 20 काम को करने में 20 दिन का समय लेता है, तो सी की जो काम करने की क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी? 20/20, तो कितनी हो जाएगी? 1। तो इसका मतलब ये है कि सी के काम करने की क्षमता है वो 1 है। मेरी बात समझ गए होगे आप? अब आपसे पूछ रहा है कि सी अकेला काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो 120 काम है और एक दिन में एक काम करता है, तो कितने दिन में खत्म कर देगा? 120 दिन में। अब यहाँ आपको बी का भी पूछ सकता है अकेले का, तो क्या आप बी का बता सकते हो? हाँ, बता सकते हैं। सी एक दिन में एक काम करता है और बी और सी मिला के कितना करते हैं? 3। तो इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2। और आपसे पूछे बताओ पूरा काम बी कितने दिन में कर देगा, तो बता सकते हैं 60 दिन में कर देगा। ठीक है, ऐसे ही आप एक ही निकाल सकते हो। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। चलिए।